वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार और स्वागत आप सभी का वापस से मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग अपनी रामायण की सीरीज़ में, जो कि यूजीसी नेट एंड अदर एग्जामिनेशंस के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं, तो उसमें हम लोग थर्ड एंड फाइनल पार्ट पे अब आ गए हैं। और द थर्ड एंड फाइनल पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी लेस नोन फैक्ट इन आवर कंट्री, इवन टू द पीपल ऑल्सो। लोगों को भी ये बहुत कम मालूम है, तो इसके बारे में हम जानकारी जुटाएंगे और जानेंगे। दैट इज़ द रामायण आउटसाइड भारत। नाउ प्रीवियसली हमने क्या क्या डिस्कशंस कर लिए थे। हमने रामायण वर्ड के मीनिंग के बारे में, रामायण क्या स्टैंड करता है, रामायण का अर्थ क्या होता है, रामायण क्या है, रामायण क्यों पढ़नी चाहिए, रामायण के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, रामायण के फीचर्स क्या है, रामायण की स्टोरी का प्लॉट क्या है, कांड क्या है रामायण में। देन उसके बाद हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था। प्रीवियस की क्लास में हमने कुछ इंसाइटफुल फैक्ट्स देखे थे। दैट इंक्लूड्स कि लीडरशिप क्वालिटीज़ इन रामायण, रामायण में कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ है, क्या क्या हमको उसको जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई दैट क्वालिटीज़ इन आवर लाइफ। सो उसमें कुछ ये थी जैसे देश कालज्ञता, सर्वविजनता, दाक्ष्य, संमंत्र, मित्रता, धार्ड्य, देन विसंवादिता, शौर्य, कृतज्ञता, हर्षित्व, नीरव। देन लाइफ सेविंग हर्ब्स, 4 लाइफ सेविंग हर्ब्स थी। कौन सी? सबसे पहले विशल्यकरणी, देन संवर्ण्यकरणी, देन मृत संजीवनी एंड देन सांदनी। ये 4 टोटल क्या थी आपकी लाइफ सेविंग हर्ब्स। देन आफ्टर दैट सुग्रीव्स एटलस हमने जाना कि जो जावा है उसको यवद्वीप और सुमात्रा का स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। देन श्री राम की ऋषियों से भेंट, जब श्री राम वनवास में गए तो किन किन ऋषियों से मिले थे, तो भारद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि, शर्वंग, सुतीक्ष्ण, धर्मभृत और अगस्त्य, ये उनका ऑर्डर था। ठीक है, लास्ट में अगस्त्य चित्रकूट पे मिले थे, स्टार्टिंग में भारद्वाज से मिले थे, सॉरी लास्ट में अगस्त्य पंचवटी पे मिले थे एंड भारद्वाज से चित्रकूट पे मिले थे। ओके, देन बलाति बला विद्या क्या थी एंड आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में जाना हमने। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद ओके, हमने अष्ट सिद्धि नौ निधियां भी जान ली थी। एक बार अष्ट सिद्धि देख ले। अष्ट सिद्धि क्या है? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, हेतु और वशितु। ओके, नौ निधियां देख ली थी हमने। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रामायण आउटसाइड भारत। आई होप आपको प्रीवियस जितने भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी दैट मस्ट बी क्लियर टू यू. So now we are moving to the next topic of our part, that is Ramayana outside Bharat. With this we are going to end the Ramayana in the next video. Let us see क्या स्टार्ट किया जाता है, क्या आप सबके साथ में शेयर करता हूँ। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। एंड चैनल पर आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए ताकि हेल्पफुल हो मेरे लिए भी। चलिए शुरू करते हैं ना। रामायण आउटसाइड भारत। सो अदर देन भारत आप देख रहे होंगे मलेशिया, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया, फिलीपींस एंड इटली। सो दीज आर जस्ट द टेंटेटिव पिक्चर्स। इसके अलावा पूरे साउथ ईस्ट एशिया, पूरे सेंट्रल एशिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड रामायण इज पॉपुलर इन इट्स वे ना। इसको दिखाने का, समझाने का और क्या मोटिव है, सबसे पहले तो ये चीज समझ ले कि अदर देन भारत रामायण हैज बीन पॉपुलर आउटसाइड अदर कंट्रीज, नॉट जस्ट एज अ फैक्ट बट the life of people revolves around Ramayana. They live Ramayana in their life. They believe that Ramayana is going in their life, in their surrounding. Even the people consider them as the descendants of Ravan. Even we see that Sumatra and Javi people consider themselves as the descendants of Sugriv. So it is a proud moment for us that the Mahakavya, the epic which is written in the Bharat, is now popularized as well as categorized as an epic in all over the world also, and people are living it in their life. यही समस्या हमारे भारत में और दूसरे देशों में है कि दूसरे देश जहाँ हमारी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वही हमारा देश, हमारे देश के लोग ही अपनी संस्कृति को नकारना चाहते हैं, उससे दूर होना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है किस तरीके से भारत की संस्कृति बाहर विदेशों में अपनी पताका फहराए हुए, भारत की पताका फहराए हुए, अपनी पहचान बनाए हुए, जिससे हमें सफलता मिलती है अपने कार्य को आगे बढ़ाने में। देखिए रामायण आउटसाइड भारत में हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसमें रामायण आउटसाइड भारत में हमारा सबसे पहला जो है वो है रामायण इन कोरिया। नाउ साउथ कोरिया इज वेरी मच पॉपुलर फॉर रामायण।
क्या रीजन है? दरअसल साउथ कोरिया का जो एक रॉयल कनेक्शन है अयोध्या किंगडम के साथ, क्योंकि अयोध्या की एक रानी थी जिनका नाम वहां जब कोरिया गई वहां पड़ गया क्वीन ह्यो वांग ओक। ओके, उनको अयोध्या जो है, अयोध्या वालों का अयोध्या ससुराल मानते हैं कोरिया वाले उनका ना। एक कोरियन गाथा के अनुसार, कथा के अनुसार, एक बार महारानी को सपना आया कि उनके जो सपनों के राजकुमार है वो एक नॉर्थ एशियन कंट्री जहाँ पे गया किंगडम था वहां पर है, वहां के राजा थे किम सूरो वो है। तो वो उसी समय 2000 साल पहले 4500 किलोमीटर दूर कोरिया गई, वहां के राजा किम सूरो से शादी की, जहाँ पे गया किंगडम के नाम से जाना चाहता था। एंड वहाँ सूरी रत्न जो प्रिंसेस थी उनका नाम था सूरी रत्न, वो बन गई क्या, क्वीन ह्यो वांग ओक वहां के। तो अयोध्या का कनेक्शन किस तरीके से कोरिया से हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अयोध्या की एक रानी ने कोरिया में जाके विवाह किया एंड वहां की अब वो रानी बन गई। इसीलिए आप देखिए अयोध्या में एक मेमोरियल पार्क है जिसे क्वीन ह्यो मेमोरियल पार्क कहा जाता है, जो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पे स्थापित है। इस पार्क को एक ट्रिब्यूट होमेज पे किया जाता है रानी को कोरिया के पीपल, कोरिया के लोगों द्वारा। इसलिए आप देखिए कि जब अभी 2024 जनवरी में जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मूर्ति स्थापित हुई थी रामलला की अयोध्या में, तो किस तरीके से पूरे विदेशों से भी लोग आ रहे थे और कोरिया से भी स्पेशली लोग आए थे यहाँ पर उसको देखने के लिए। सो ये एक बहुत गर्व की बात है। और ये भी है कि हम लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारे भारत की संस्कृति किस तरह बाहर देशों में, अन्य देशों में फैली हुई है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किस तरीके से रामायण भारत से साउथ कोरिया तक गई, साउथ कोरिया के लोग अपने आप को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं भारत से, इंडिया से। नाउ अब आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रहा हूँ कि कहाँ पर किस नाम से फेमस है। सो सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया आपका जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया के नीचे वाला जो एरिया, मंगोलिया वगैरह वाला, दैट इज अ सेंट्रल एशिया। So previously, anciently at that time, that kingdom is known as Khotan Kingdom. Okay, so Khotanese version of Ramayana, and this is also popular in some versions of China and Tibet also. Other than this, when we go to the more east of the Asia, so in East Asia हमारे पास है चाइना एंड तिब्बत, जहाँ पर बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स पाई जाती है ड्यून होंग लैंग्वेज में। अदर देन दिस यूनान, यूनान में हमको लंका सिप हॉर, यानी कि देखो लंका आ रही है, यूनान चाइना में ही है, एक प्रोविंस है। तो लंका यानी लंका से डिराइव्ड एक वहां पे ये चीज बताई गई है, रामायण का नाम है वहां पर लंका सिपोर। एंड जापान में रामन्ना, रामनशो, होबुशुशु और रामेना रामनशो, यानी कहीं ना कहीं आप देखिए नाम भी कहीं ना कहीं सिमिलर है, नाम में भी सिमिलैरिटी है वहां पर लोगों में। सो हमको ये देखने को मिलता है किस तरीके से लोगों ने वहां पर अपनी पहचान बनाई है इस महाकाव्य से। नाउ जब हम ईस्ट एशिया, तो ईस्ट एशिया में हमने देख लिया चाइना में एंड यूनान में एंड जापान में। देन साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में रामायण को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया थ्रू देयर एक्ट्स, प्लेज, राइटिंग्स, देयर कल्चर्स, देयर पोएट्रीज, देयर एपिक्स, देयर राइटिंग्स, एवरीवेयर रामायण इज सो मच पॉपुलर इन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड की फेमस रामकियन, रामकियन इज फेमस रामायण ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया इन थाईलैंड, थाईलैंड में रामायण को रामकियन कहा जाता है। देन किंगडम ऑफ लान्ना में फोमचक, वियतनाम में थ्रुयान दा यो, थ्रुयन दा यो वोंग, थ्रुयन दा यो वोंग के नाम से वियतनाम में, एंड चंपा में देवा मानो के नाम से जाना जाता है इन द साउथ ईस्ट एशिया। देन देयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक रोचक जानकारी है कि किंग ऑफ थाईलैंड जो है वहाँ की चक्री डायनेस्टी है। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो राजा है, अपने नाम के आगे टाइटल लगाते हैं राम का। पहली बार जिन राजा ने टाइटल किंग राम का लगाया था तो रामति बोधी उनका नाम था, और उन्होंने 1782 में वहाँ पे अयोध्या नाम का एक किंगडम था, इधर थाईलैंड में अयोध्या, कंपेरेटिव टू अयोध्या, वहाँ के राजा थे। बट एक्चुअली में क्या हुआ 1782 उसके बाद में कुछ आक्रमण हुआ एंड सिटी बहुत तहस नहस हो गई, जिससे भारत के साथ हुआ था, मंदिर और बाकी सब चीज़ तोड़ गई थी, सेम वहाँ पे भी हुआ था। सो उसने भी अपने कल्चर, अपने
जो हेरिटेज थी उसको लॉस कर दिया था ना। उसी के बाद से क्या है, वहाँ के राजा जो है अपने टाइटल के आगे राम लगाने लग गए हैं। तो यदि हम अभी करेंटली देखें तो जो एट प्रेजेंट अयोध्या जो है, अयोध्या, वहाँ की रामकियन फेमस है थाईलैंड में। and वहाँ के जो राजा है उनका नाम है महावजीरा लोंगकॉर्न, महावजीरा लोंगकॉर्न। एंड करेंटली ही इज होल्डिंग द टाइटल इज राम 10। सो 10वें राजा है, उन्होंने अपने टाइटल क्या दिया है, राम 10। एंड इनका नाम है महावजीरा लोंगकॉर्न। ही इज द किंग ऑफ थाईलैंड। ओके, नाउ जब हम मूव ऑन करें, सो थाईलैंड भी एक इम्पॉर्टेंट है, कोरिया इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रामायण की स्टोरी बहुत ज़्यादा कल्चरली एज वेल एज जेनेटिकली भी जुड़ी हुई है। देन कंबोडिया में रियमकर के नाम से रामायण को जाना जाता है। नाउ रियमकर इज कंबोडियन एपिक पोयम विच मीन्स ग्लोरी टू राम, ग्लोरी ऑफ राम, यानी राम की विजय गाथा, राम की जय जयकार। एंड इसके कुछ अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट्स कंबोडिया में हमको देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे से रियमकर नाम से जाना जाता है। देन वहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम आप देखिए क्या सिमिलैरिटी है। प्रेहरेम यानी श्री राम, नेंग सीदा यानी माता सीता, प्रहलैक, प्रहलैक यानी लक्ष्मण, क्रोंगरेप, क्रोंगरेप यानी रावण, सोफंखा, सोफंखा, सोफंखा मीन्स सुरपणखा। सो आके कैरेक्टर्स के नाम भी इंडियन भारतीय नेम से डेराइव कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। देन इंडोनेशिया में बाली जो है, बाली आइलैंड्स में, देखिए बाली नाम वापस आ गया, बाली कैरेक्टर भी है, बाली नाम भी है। जावा सुमात्रा। सो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो इंसिडेंट बिटवीन सुग्रीव एंड बाली भारत में हुआ, कहीं ना कहीं ये इसका चर्चा बाहर के देशों में, भारत के बाहर के देशों में भी हुआ था, इसीलिए शायद वहाँ बाली नाम की कंट्री हो। देन जावा, हमने देखा जावा को यवद्वीप कहते थे, तो काकविन रामायण एंड योगेश्वर रामायण। एंड सुमात्रा का स्वर्ण द्वीप कहते थे, तो रामायण स्वर्ण द्वीप। ओके, लेओस में फ्रालेक फ्रालैम, लेओस में फ्रालेक फ्रालैम एंड ग्वे दोराबी के नाम से जाना जाता है रामायण को। देन मलेशिया में हिकायत शेरी रामा, हिकायत शेरी रामा एंड हिकायत महाराजावन। ना वहाँ दो सेक्ट्स है, अगेन डिवाइडेड, कुछ राम को मानते, कुछ रावण को मानते। जो राम जी को मानते हैं दैट इज हिकायत शेरी राम, वहाँ की रामायण। एंड जो रावण को मानते हैं हिकायत महाराजावन। ओके, अगेन वी कैन सी द सिमिलैरिटीज इन द नेम। म्यांमार में यम जातो यानी यामायन, यामायन एंड यमजातो जाना जाता है। सिमिलरली फिलीपींस में मिंदानाओ और महारादिया लवाना के नाम से जाना जाता है। देन साउथ ईस्ट एशिया, जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में नेपाल में सिद्धि रामायण और भानुभक्त रामायण, ये दो रामायण फेमस है नेपाल की। और श्रीलंका में कौन सी है, दशरथ जातक और जानकी हरण, ये दो रामायण फेमस है। कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में, श्रीलंका में एंड नेपाल के अंदर। नाउ रामायण इन इंडियन डायस्पोरा। नाउ सबसे पहले हम समझे इंडियन डायस्पोरा क्या है। सो डायस्पोरा मीन्स द पीपल ऑफ भारत इंडिया हु रिसाइड्स करेंटली इन द अदर कंट्रीज, बेसिकली एनआरआई जिसको हम कहते हैं, जो भारत लौटते हैं एंड जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं दूसरे देशों में बसी हुई है, लेकिन उनका ओरिजिन कहाँ है, उनका ओरिजिन भारत रहा है। तो भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में कई पीढ़ियों से रहते हैं उनको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। सो द क्रेडिट ऑफ मेकिंग रामायण पॉपुलर इन डायस्पोरा गोज टू गिरमिटियास। ना ये गिरमिटिया क्या है, तो गिरमिटिया गिरमिट वर्ड से आया है। गिरमिट वर्ड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। पहले क्या होता था, अराउंड 1800 के आसपास जब ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर राज करना शुरू किया, कब्जा करना शुरू किया, तो यहाँ से लेबर्स ले जाया करते थे टूवर्ड्स अदर वेस्टर्न कंट्रीज, लाइक यूएसए की ओर ले गए। तो वहाँ पे कई आइलैंड्स बन गए, जैसे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, सूरीनाम, गयाना, बारबेडोस। देन सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया साइड ले गए तो फिजी, तुवालू। देन अफ्रीका साइड में मेडागास्कर एंड मॉरिशियस हो गए। सो ऐसी ऐसी जगह पर जब वो ले गए, देन इनकी पीढ़ी क्या हो गई, वही के वही रह गई। तो जब ये लोग वहां गए तो ये अपने साथ में रामचरितमानस ले गए,
भजन कीर्तन ले अब जो करते थे वो, देन वहाँ पे नाटक मंडली रामलीला जो होती थी वो लोग ले गए। सो करेंटली वहाँ अभी भी ये सब चीज़ें फॉलो की जाती है एंड वहाँ पे लोग अपने जीवन में इस चीज़ को जीते हैं, अपने लाइफ में इस चीज़ को वो अभी भी एक्सेप्ट किए हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रामायण आउटसाइड द भारत, रामायण आउटसाइड इंडिया। तो हमने कितनी सारी रामायण आउटसाइड इंडिया देखी, फ्रॉम कोरिया, थाईलैंड टू बाली, जावा, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, जापान, चाइना, रामायण इन इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरिक कंट्रीज में किस तरीके से वो गया, गिरमिटियास क्या होते हैं। सो इन द एंड नाउ अब हम लोग अपना सेशन बस कंप्लीट करने जा रहे हैं, द एसेंस ऑफ रामायण। अब हमने इतनी रामायण जो देखी, इसका एसेंस क्या है, इसका सार क्या है। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसको कुछ निष्कर्ष, कुछ सार होना चाहिए। तो रामायण का सार क्या है, रामायण का निष्कर्ष क्या है, राम आदिवत वर्तितव्यम न रावण आदिवत, रामदिवत वर्तितव्यम न रावण आदिवत। अर्थात इसका सिंपल सा मीनिंग है दैट आप राम की तरह व्यवहार करो, राम के मूल्य विचार अपने जीवन में लाओ, रावण के नहीं। आप राम की तरह जीवन जियोगे तो अच्छे रहोगे, रावण की तरह जियोगे तो बर्बाद हो जाओगे। सो दैट इज द एसेंस ऑफ रामायण की रावण, राम की तरह व्यवहार करो, रावण की तरह नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो बट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, सो मैंने सोचा आपके साथ कवर कर लूँ, आपको बता दूँ। विद दिस वी कंप्लीट आवर सेशन ऑन द रामायण। नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आपको लगता है कोई ऐसी जानकारी आपको चाहिए, कोई ऐसी वीडियो चाहिए, यू कैन जस्ट सिंपली पुट योर व्यूज़ ऑन द कमेंट्स, ताकि मैं आपके लिए फ्यूचर में उससे रिलेटेड वीडियोज़ बना दूँ। एंड यदि आपको और किस टॉपिक पे चाहिए, एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, डीएम कर देंगे। मैंने अपनी प्रोफाइल्स की लिंक आपको दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन गो देयर एंड चेक आउट माय लिंक्स एंड देन यू कैन टेल मी आपको किस टॉपिक्स पे क्या वीडियोस चाहिए। आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक आउट द वीडियोस ऑन इट। और देखिए एक्चुअली में क्या है, अभी एक स्टार्टिंग ही है, सो आई डोंट हैव एनी टीम, आई डोंट हैव एनी सपोर्ट की जिससे मैं इसको थोड़ा और अट्रैक्टिवली कर सकूँ। बट यदि आपका सपोर्ट रहा, धीरे धीरे यदि हम ग्रो हुए और आगे बढ़े, देन आगे मैं कोशिश करूँगा कि इसको और अच्छे से आप सबके साथ में आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ, रिप्रेजेंट कर सकूँ, ताकि ये जो चीज़ें हमारी छुपी हुई है, दबी हुई है, हमारे सामने आई नहीं है, खुल के सबके सामने आए एंड सब लोग इसे और अच्छे से और इंटरेस्टिंगली जाने। सो विद दिस आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो ऑल्सो। मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, ईश्वर का स्मरण किए, मनन कीजिए। और इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।